दोस्तों आज हम देखेंगे हैरी पॉटर सीरीज के सेकंड मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों जब ये मूवी स्टार्ट होती है तब हमें फिर से हैरी दिखाया जाता है जो कि छुट्टियों में फिर से अपने अंकल के पास रहने आया था, लेकिन अभी भी उसके अंकल और आंटी उससे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। और जब एक दिन उनके घर पर मेहमान आने वाले थे तब हैरी के अंकल उससे कहते कि तुम अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे। जिसके बाद जब हैरी अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम के अंदर एक बहुत ही अजीब दिखने वाला क्रिएचर आ गया था। और वो क्रिएचर हैरी से कहता है कि तुम इस बार मैजिक स्कूल नहीं जाओगे। जिसके बाद वो रूम का दरवाजा खोलकर बाहर बैठे मेहमानों को परेशान करना स्टार्ट कर देता है। और ये सब देखकर हैरी के अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब हैरी ने ही किया है। जिसके बाद वो हैरी को अपने कमरे में बंद कर उससे कहते हैं कि तुम आज के बाद कभी भी मैजिक स्कूल में नहीं जाओगे। और जब हैरी रात को बैठा हुआ होता है तब अचानक से उसके खिड़की के बाहर से एक उड़ती हुई कार आती है, जिसमें हैरी का वही दोस्त जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था वो होता है। और वो दोस्त हैरी से कहता है कि अब मैजिक स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो। और तभी हैरी उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त की मदर उनसे कहती कि तुम्हें मैजिक स्कूल जाने से पहले कुछ बुक्स कंप्लीट करके जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक मैजिकल बोनफायर की मदद से डायरेक्टली बुक स्टॉल ही पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद हैरी गुम हो जाता है, पर सही वक्त पर उसे वहां वो जायंट आदमी मिल जाता है जो उसकी बहुत हेल्प करता है। और तभी बुक्स खरीदने के बाद हैरी अपने दोस्तों के साथ मैजिक स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते पहुंचते हैरी और उसके दोस्त को बहुत ज्यादा देर हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की ट्रेन मिस हो जाती है। इसलिए वो दोनों फाइनली मैजिक कार में बैठकर ही मैजिक स्कूल में जाने लगते हैं। लेकिन जाते समय उनकी गाड़ी पेड़ को टकरा कर क्रैश हो जाती है, पर फिर भी वो बहुत मुश्किलों का सामना करके जैसे तैसे मैजिक स्कूल पहुंच ही जाते हैं। पर तभी उनका प्रोफेसर उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हमारा मैजिक स्कूल एक सीक्रेट है और इसके बारे में बाहरी दुनिया को पता चलना नहीं चाहिए, फिर भी तुम अपनी मैजिकल कार में बैठकर यहाँ तक आए, इसलिए अगली बार ऐसी गलती फिर से मत करना। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैजिकल क्लास में हैरी और मैलफॉय के बीच में एक फ्लाइंग मैच होता है। और इस मैच में मैलफॉय बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है और हैरी की टीम को पछाड़ने लगता है। लेकिन मैच के आखिर में हैरी वो गोल्डन बॉल पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करता है और हैरी फाइनली अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस गोल्डन बॉल को पकड़ ही लेता है। लेकिन इसी बीच हैरी के हाथ की एक हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और फीमेल प्रोफेसर उसकी ट्रीटमेंट करती है। लेकिन ट्रीटमेंट करते समय प्रिंसिपल फीमेल प्रोफेसर से कहता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि किसी ने अपने फायदे के लिए सीक्रेट चैम्बर को खोल दिया है जो कि बहुत सालों से बंद था। और तभी हैरी चुपके से उनकी बातें सुन लेता है और अगले दिन अपने दोनों दोस्तों को सारी बातें बता देता है। जिसके बाद हैरी की दोस्त हरमाइनी इस बारे में सच्चाई जानने के लिए फीमेल प्रोफेसर के पास जाकर उसे सारी बात पूछती है, जिस पर वो फीमेल प्रोफेसर उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती कि इस मैजिक स्कूल को 4 जादूगरों ने मिलकर बनाया था और उनमें से 3 जादूगर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन 4th वाला जो था वो बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि वो इस स्कूल में वैसे ही बच्चों को पढ़ाना चाहता था जो कि मैजिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसने उन बच्चों को सजा देने के लिए एक सीक्रेट चैम्बर बनाया था जो कि मैजिकल फैमिली से बिलोंग ना करते थे। जिसके बाद हैरी को लगता है कि ये चैम्बर शायद मैलफॉय ने ही खोला होगा जो कि एक बुरा बच्चा है, इसलिए वो मैलफॉय के दोस्तों का रूप लेकर उसे सारी सच्चाई पूछने के लिए जाते हैं। पर पूरी पूछताछ करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ मैलफॉय ने नहीं किया है। जिसके बाद हर एक दिन के साथ बच्चों पर अटैक्स भी बढ़ने लगते हैं और बहुत से बच्चे अब स्टैचू में बदलते जा रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। जिसके बाद एक दिन हरमाइनी भी स्टैचू में बदल जाती है और तभी हैरी को विजन आता है कि ये सब वो जायंट आदमी कर रहा है। जिसके बाद हैरी सच्चाई जानने के लिए उस जायंट आदमी के पास चुपके से जाता है। लेकिन जब हैरी उस जायंट आदमी पर नजर रख रहा होता है तब अचानक से वहाँ पर प्रिंसिपल और मैलफॉय के फादर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हैरी और उसका दोस्त चुप जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मैलफॉय के फादर प्रिंसिपल को बहुत डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में इतनी सारी हरकतें हो रही फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे होते हुए भी स्कूल में बच्चों पर अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। और मैलफॉय के फादर अपने साथ एक मैजिशियन को भी लाए थे जिसे वो स्कूल का प्रिंसिपल बनाना चाहते थे। जिसके बाद ये बात रिवील होती कि उस जायंट आदमी पर तो सिर्फ इल्जाम लगा था कि उसने वो सीक्रेट चैम्बर खोला है, इसलिए उससे पूछताछ करने के लिए वो मैजिशियन उसे अपने साथ लेकर जाता है।
लेकिन जाते जाते वो जायंट आदमी छुपे हुए हैरी और उसके दोस्त को बताकर जाता है कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो काली मकड़ियों के पीछे जाओ। जिसके बाद हैरी उन मकड़ियों का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी काली मकड़ी उसे बताती है कि उस जायंट आदमी पर लगाया जाने वाला इल्जाम झूठा है, बल्कि ये सब तो कोई और कर रहा है जिसका नाम तो मैं भी नहीं जानती। जिसके तुरंत बाद उस जंगल में बहुत सारी मकड़ियां हैरी और उसके दोस्त पर अटैक करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन सही वक्त पर हैरी के दोस्त की मैजिकल कार वहां पर आकर उन दोनों को बचाकर स्कूल में वापस छोड़ देती है। और स्कूल में पहुंचने के बाद जब वो लोग वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक लड़की की सोल मिलती है, जो कि उस सीक्रेट चेम्बर की खुलने की वजह से मारी जा चुकी थी, क्योंकि उसने उस सीक्रेट चेम्बर की रखवाली करने वाले ड्रैगन स्नेक की आंखों में देख लिया था। और उस लड़की की आत्मा देखने के बाद हैरी कहता है कि हो ना हो वो सीक्रेट चेम्बर यहीं पर है। जिसके बाद वो लोग उस सीक्रेट चेम्बर को वहां पर ढूंढने लगते हैं और हैरी और उसके दोस्त के साथ वो बुक सेलर भी था जिसे हमने बुक स्टॉल में देखा था। और वो बुक सेलर एक बुरा आदमी होता है, क्योंकि वो उस मैजिक स्कूल में सिर्फ मैजिक स्कूल के सीक्रेट जानने आया था और उसे मैजिक के बारे में थोड़ी भी आइडिया नहीं थी, बल्कि उसने लिखी हुई सारी बुक्स झूठी थी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद उन लोगों को उस सीक्रेट चेम्बर का डोर मिल जाता है, जो कि उसी वॉशरूम में था। जिसके बाद वो सब लोग उस सीक्रेट चेम्बर में छलांग लगाकर अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के तुरंत बाद वो बुरा आदमी हैरी और उसके दोस्त पर मैजिक करने के लिए उनकी छड़ी उठा लेता है। पर लकीली वो छड़ी खराब होती है, इसलिए उसका मैजिक उस आदमी पर ही उल्टा पड़ जाता है। जिसके बाद हैरी अपने दोस्त से कहता है कि तुम इस आदमी को संभालो और मैं अंदर जाता हूँ। जिसके बाद जब हैरी उस कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त की बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरा लड़का आता है और वो हैरी से कहता है कि जब ये सीक्रेट चेम्बर खुला था तो इस लड़की ने देख लिया था, इसलिए इस सीक्रेट चेम्बर को कैसे खोलते इसकी मेमोरी अब इसके अंदर है और मैंने ही इसे कंट्रोल कर इस सीक्रेट चेम्बर को खुलवाया था, इसलिए अब मैं इस लड़की को मारकर इसके अंदर की सारी मेमोरी अपने अंदर डाल लूंगा। जिसके तुरंत बाद उस कमरे के सेंटर से एक ड्रैगन स्नेक बाहर आता है और हैरी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही वक्त पर उस स्कूल के प्रिंसिपल का ईगल वहां पर आकर हैरी की जान बचा लेता है और वो ईगल उस ड्रैगन स्नेक के आंखों पर वार कर उसकी आंखें ही फोड़ देता है। जिसके बाद हैरी मैजिकल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन स्नेक को मार देता है और उस स्नेक को मारने के बाद हैरी उसका एक दांत निकाल लेता है और वहां पर पड़ी एक खाली बुक में उसे रब करने लगता है। जिसके बाद उस बुक से अजीब तरह का खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो बुरा बच्चा धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि वो उस बुक से कनेक्टेड था। जिसके बाद अब सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है और वहां पर पड़ी हुई उस लड़की को भी होश आ जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी के स्कूल के प्रिंसिपल उसे और उसके दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से थैंक्स बोलते हैं और वो हैरी से ये भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं बच गया हूँ, वरना मुझे रिजाइन करना पड़ता। और दूसरी तरफ अब हैरी भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका दोस्त यानी कि उस जायंट आदमी पर लगा हुआ इल्जाम भी झूठा साबित हो गया था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मैलफॉय के फादर आ जाते हैं और वो प्रिंसिपल से पूछते कि आपने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया। जिस पर प्रिंसिपल उनसे कहते कि अभी मुझे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैरी ने तो पता लगा लिया है कि उस सीक्रेट चेम्बर को किसने खोला था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।